हेलो स्टूडेंट्स, हमने पूर्व के वीडियो में पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कुछ अध्ययन किया था। अब आइए स्टूडेंट, हम इस वीडियो में आपको पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया मैटर, पदार्थ जो है हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसमें मैंने बताया मास होता है। मास मीन्स द्रव्यमान, और द्रव्यमान मीन्स वजन। ठीक, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, सबके अंदर ठीक है, सब में द्रव्यमान होता है। ठीक है, और वे वस्तुएं स्थान घेरती हैं। ठीक, अब देखिए मार्कर है, ये कहीं जहाँ भी रख देंगे, जिस भी अवस्था में जहाँ भी रहेगा, एक सभी दिशाओं में स्थान को घेरेगा, स्थान को कवर करेगा। ठीक है, वो बुक है, पुस्तक है, तो पुस्तक जहाँ भी जिस स्थान पे जिस स्थिति में रहेगा, वो सभी दिशाओं में स्थान को घेरेगा। तो इस तरह से हमारे आसपास सभी चीज़ जितना भी हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि हम और आप भी पदार्थ हैं। यह है कि हम और आप सजीव पदार्थ हैं। ठीक है, हम और आप जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, ये भी पदार्थ हैं, लेकिन ये सजीव पदार्थ हैं, इनमें जान है। ठीक है, तो सभी चीज़ें हमारे आसपास, सभी चीज़ें जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरते हैं, वे पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं। ये मैं आपको समझा चुका, पूर्व के वीडियो में भी मैंने अच्छी तरह समझाया। अब देखिए, हम मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाओं, इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। अब देखिए, पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है ठोस, द्रव, एक है, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अंडरस्टैंड? देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है सॉलिड्स, सेकंड लिक्विड्स, थर्ड गैसेज। ठीक है, तो इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने बताया कि जो ठोस के कण होते हैं, ये बहुत ही पास होते हैं, बहुत पास। जो ठोस होता है उसके कण बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, निकट। और जो द्रव होता है, द्रव के जो पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट, वो थोड़ा ठोस के अपेक्षा दूर होते हैं, ऐसे इसके पार्टिकल ठोस के अपेक्षा दूर होते हैं। और जो गैस होता है, इसके पार्टिकल जो है द्रव के अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं, यहाँ। ठीक है, यहाँ एक पार्टिकल यहाँ है, तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ। इस तरह से ये क्या होते हैं, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, वो जो है द्रव की अपेक्षा दूर होते हैं। ठीक, ठोस के पार्टिकल बहुत ही निकट होते हैं। ठीक है, एकदम सघन रूप से, घनिष्ठ रूप से जो है एकदम ये बधे रहते हैं एकदम। ठोस के पार्टिकल्स मोलक्यूल, मैंने बताया पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम मोलक्यूल कहते हैं। आप जानते हैं मोलक्यूल आप कहते हैं मोलक्यूल्स, अणु। तो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिन्हें हम मोलक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ठोस के जो
मोलिक्यूल्स होते हैं वो जो है बहुत ही पास बहुत ही निकट होते हैं, ठीक है। और इन बहुत ही निकट होने के कारण जो है इनके अणुओं के बीच, इनके मोलिक्यूल्स के बीच जो है, ठीक है, पदार्थ के जो है मोलिक्यूल्स बहुत ही निकट होते हैं और बहुत निकट होने के कारण जो है इनके बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक लगता है, ठीक। आकर्षण बल को आप कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, ठीक है। तो ये जो ठोस होते हैं सॉलिड्स, इनके कणों के बीच, क्योंकि ये बहुत ही निकट होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके बीच जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत अधिक होता है। और ये जो है देखिए ये जो द्रव लिक्विड्स के जो कण हैं इनके बीच जो है ये जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड्स के मोलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है इनके कणों के बीच, ठीक है, द्रव के पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, ठीक है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। और देखिए गैस, ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं ये द्रव की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स, गैस के मोलिक्यूल्स जो होते हैं ये द्रव की अपेक्षा, ठीक है, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसके पार्टिकल यह कह लीजिए कि बहुत ही दूर दूर होते हैं इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं ये इसके पार्टिकल्स। और इसलिए, ठीक है, इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, ठीक है, आकर्षण बल जो कार्य करता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। अब देखिए यहाँ, देखिए मैंने लिखा है ठोस के विषय में, मैंने यहाँ ठोस के बारे में मैंने यहाँ देखिए लिखा है, देखिए मोलिक्यूल्स ऑफ क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, ठीक है, ठोस में जो है मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, मोलिक्यूल्स आर यहाँ देखिए आर रहेगा, मोलिक्यूल्स आर होते हैं क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत ही क्लोज, बहुत ही निकट, बहुत ही सघन रूप से पैक्ड होते हैं, बंधे होते हैं। मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, मतलब इस सॉलिड में जो है, सॉलिड में, सॉलिड के विषय में मैंने लिखा है पहले, इन सॉलिड्स, SOLIDS, मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में ये जो ठोस होते हैं इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं, ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ रूप से जो है ये पैक्ड होते, बंधे होते हैं। दूसरा पॉइंट है दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेट फोर्स, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही निकट होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, इसलिए जो है इनके बीच जो आकर्षण बल काम करता है, इनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काम करता है वो जो है बहुत अधिक होता है। इसलिए देखिए स्टूडेंट मैंने लिखा है दे अट्रैक्ट, वे आकर्षित करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं विथ ग्रेट फोर्स, इस ग्रेट फोर्स, बहुत अधिक बल से, अत्यधिक बल से जो है आकर्षित करते हैं। इस तरह से आप समझ गए। देखिए तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है ये सॉलिड हैज ए डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। ए सॉलिड, एक ठोस, हैज रखता है ए डिफिनिट शेप, एक निश्चित आकृति रखता है, एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, स्पष्ट निश्चित सीमाएं रखता है, एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम, इसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन, वॉल्यूम मीन्स आप समझ सकते हैं, वॉल्यूम मीन्स स्टूडेंट होता आयतन होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, ठीक है। और
एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका एक निश्चित आयतन होता है। ये सॉलिड है जो डिफिनिट शेप, एक जो ठोस होता है, निश्चित आकृति, उसकी आकृति निश्चित होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, स्पष्ट सीमाएं, निश्चित सीमाएं होती हैं। एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका आयतन निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। ठीक है, और इनके पार्टिकल्स के बीच जो है ये क्या कहते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है। इस प्रकार से जो है ये जो ठोस होते हैं ये निश्चित आकृति रखते हैं, निश्चित आकृति, डिफिनिट शेप। ठीक है, इनका शेप जो है डिफिनिट होता है, इनकी आकृति डिफिनिट होती है। ठीक है, अब देखिए ये मार्कर है, इसको जहाँ भी आप रख देंगे, ठीक है, वैसे ही पड़ा रहेगा। इस मार्कर को देखिए यहाँ, इसको कहीं भी रख दीजिए, इसको किसी बर्तन में रख दीजिए तो मार्कर, ठीक है, इसकी आकृति ही रहेगी। ऐसा नहीं कि इसको बर्तन में रखे तो इसकी आकृति इस प्रकार से है। अब इसको कहीं हम क्या कहते हैं मेज पे रख दिए तो वहाँ पर इसकी आकृति बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, तो स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि इसका निश्चित आकार होता है। ठीक है, जहाँ भी जिस स्थान पे इसको रख देंगे इसका आकार वही रहेगा, इसका शेप, इसका आकार बदलेगा नहीं। ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन मैंने बताया, ठीक है, कोई वस्तु, ठीक है, सभी दिशाओं में जितना स्थान आपको पहले से पता होगा, वॉल्यूम मीन्स आयतन। ठीक है, कोई वस्तु सभी दिशाओं में जितना स्थान घेरती है, सभी दिशाओं में, ठीक है, उस स्थान की माप को आयतन कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कहते हैं, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए कोई ईंट है तो ईंट जो है सभी दिशाओं में, अब ईंट जो होता है आपका, ईंट जो होता है, ईंट, देखिए, तो ईंट जो है सभी दिशाओं में जो है जितना स्थान घेरता है, कहीं भी ईंट को रख देते हैं आप तो सभी दिशाओं में जितना स्थान घेरता है उस स्थान की माप को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ईंट का वॉल्यूम कहेंगे, आयतन कहेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए, ईंट का आयतन निकालना होगा तो इसके लेंथ में, इसके, ठीक है, ब्रेड्थ, चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ईंट का आयतन आप निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई में चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ऊंचाई का भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हमको जो ईंट का वॉल्यूम मिल जाएगा, ईंट का आयतन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से वॉल्यूम हर, ठीक है, तो हर वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ठोस होता है, इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। कहीं भी जो है ठोस को कहीं भी रख दीजिए तो उसका वॉल्यूम वही रहेगा। ठीक है, फिक्स होता है। डस्टर है, डस्टर को कहीं भी रख दो, जमीन पे रख दो, मेज पे रख दो, डस्टर को किसी बर्तन में रख दो तो उसका शेप, आकार भी वही रहेगा और उसका आयतन भी वही रहेगा, मतलब घटेगा नहीं। ठीक है, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, एकदम फिक्स्ड रहेगा उसका वॉल्यूम। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये सॉलिड है, ये डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मैंने सॉलिड के विषय में लिखा है। अब इसी तरह से स्टूडेंट जो है, आप जो है लिखेंगे ड्रॉ लिक्विड के विषय में। देखिए लिक्विड के विषय में आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आप सॉलिड के विषय में समझ सकते हैं। ठीक है, और अब हालांकि इतना मैंने लिखा है, लेकिन और भी तमाम बातें आप कह सकते हैं। देखिए सॉलिड जो होता है, ये देखिए, इस पे आप दबाव डालेंगे, अगर आप कंप्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे सॉलिड को, तो सॉलिड दबता नहीं है। होता है एक आध सॉलिड ऐसे हो जो दबाने पर दबे, जैसे रबर है, रबर को आप क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, खींच देते हैं, तो कुछ सॉलिड्स होते हैं तो दबाने पर दब जाते हैं, लेकिन प्राय सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस करने पर, दबाने पर जो है दबते नहीं हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को हम दबाते हैं
कंप्रेस करते हैं तो उस कंप्रेस होने के गुण को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, आप समझिए कंप्रेसिबिलिटी, COM, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESS, कंप्रेस, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, BILITY, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, 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 किसी चीज को दबाना, कंप्रेस करना, उसे कहते हैं ठीक है, संपीड करना मतलब दबाना। तो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज अगर कोई चीज़ को हम दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं और वह चीज़ दब जा रही है तो हमें कहेंगे उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का गुण है, संपीड्यता का गुण है। तो ये जो ठोस होते हैं इस, ठीक है, द सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी, ये सॉलिड्स होते हैं। इस तरह से तमाम बातें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए केवल यहाँ 3 ही बातें मैंने राइट किया है, लेकिन अगर आप अध्ययन करें अच्छी तरह से तो ठोस के बारे में तमाम बातें सामने आती हैं। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स में जो है कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, कोई संपीड्यता नहीं होती। मतलब इनको हम दबाते हैं तो, ठीक है, हाँ एकाध हो सकता है, एकाध ठोस कुछ सॉलिड हो सकते हैं कि जो है दबाए जाने पर वो दब जाते हो। जैसे रबड़ है, उसको हम ऐसे पकड़ के मोड़ देते हैं, खींच देते हैं। अच्छा, गीली मिट्टी ले लीजिए, तो गीली मिट्टी क्या है, वो आप उसको एक तरह से अर्ध ठोस कह सकते हैं। गीली मिट्टी अर्ध ठोस है, ठीक है। तो उस गीली मिट्टी को हम दबा दें तो, ठीक है, दब जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन प्राय जो है ठोस जो होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है नहीं के बराबर होती है, लगभग नगण्य होती है। तो आप कहेंगे कि द सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल, द सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, द सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब नगण्य संपीड्यता रखते हैं, मतलब नहीं के बराबर। इस तरह से तमाम बातें सामने आती हैं। अब आइए द्रव के बारे में भी इस तरह से थोड़ा अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लिक्विड्स, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है सॉलिड के लिए मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, ठीक है। अब इसी में देखिए यहाँ पे क्लोजली की जगह पे हम लूजली लिख दे रहे हैं। किसके लिए यहाँ अध्ययन हम करने जा रहे हैं? देखिए द्रव के लिए। तो द्रव के लिए जब हम अध्ययन करेंगे तो देखिए यहाँ लिखेंगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिख देंगे मोलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, LOO, यस, लूज मीन्स आप जानते हैं ढीला होता है, लूजली पैक्ड बहुत ढीले रूप में। मोलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स, तो यहाँ पे लिक्विड लिख देंगे LIQUIDS, लिक्विड्स। मोलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, मोलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ढीले रूप में बंधे होते हैं इन लिक्विड्स। द्रव में जो है, द्रव के जो लिक्विड, द्रव के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं द्रव के, ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक, बहुत ढीले रूप में बंधे होते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होने के नाते जो है इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है वो कम होता है, इस प्रकार ये लूजली पैक्ड होते हैं। देखिए अब यहाँ लिखे हैं हम, यहाँ ठोस के लिए लिखे थे दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ग्रेट फोर्स। अब यहाँ पे हम द्रव के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे यहाँ देखिए, यहाँ जो लिक्विड्स के बीच में जो मैंने बताया, लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कह लीजिए या कह लीजिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, बिटवीन द मोलिक्यूल्स, लिख दीजिए पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड। देखिए जो चीज मैंने समझाया उसी बात को यहाँ लिख दे रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के मोलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, वो लेस होता है, कम होता है, इज लोअर, कम होता है, इज लोअर देन सॉलिड्स। देखिए मैंने क्या लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल या कह लीजिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के मोलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल इज होता है लोअर, लोअर होता है, कम होता है, लोअर कम होता है देन सॉलिड्स, सॉलिड्स की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं ये, ठीक है, सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो काम करता है, वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक, अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए द्रव को आपने देखा है, द्रव को किसी भी बर्तन में आप रखते हैं तो वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। अब देखिए पहले तो आप जानते हैं द्रव क्या है, दूध, मिल्क द्रव है, वाटर द्रव है, और ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, तो ये सब क्या है, ये सब द्रव है। और द्रव को किसी भी बर्तन में आप रखते हैं तो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। आप 1 लीटर पानी को, वाटर को, ठीक है, 1 लीटर पानी को आप लोटे में रख दीजिए तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा, उसी को फिर बर्तन में रख दीजिए तो बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं द्रव को किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए स्टूडेंट्स, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित शेप इसका नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन ध्यान दीजिएगा आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम जो होता है द्रव का निश्चित होता है, क्योंकि आप 1 लीटर पानी को ले लीजिए और उसे लोटे में रखिए तो उसका आयतन कितना है, 1 लीटर, उसका आयतन 1 लीटर। जब उसको लोटे में आप रखे हैं, ठीक है, लोटे में आप रख दिए, लोटे में, तो लोटे में रखने पर उसका आयतन 1 लीटर है। अब उसको आप क्या करें, फिर उसको बर्तन में रख दें। ठीक है, तो बर्तन में रखने से क्या उसका आयतन 2 लीटर हो जाएगा या कुछ घट जाएगा? नहीं, बर्तन में आप उसको रख देंगे तब भी, बर्तन में रखने पर भी उसका आयतन, ठीक है, 1 लीटर ही रहेगा। तो 1 लीटर पानी को आप लोटे में रख दीजिए, बर्तन में रख दीजिए, ठीक है, किसी डब्बे में 1 लीटर पानी को गिरा दीजिए, किसी डब्बे में रख दीजिए 1 लीटर पानी को, तो उसका आयतन सेम रहेगा। ठीक है, हाँ यह है कि आप जल्दी से, जैसे लोटे में पानी आप 1 लीटर पानी लिए, अब उसको बर्तन में गिरा रहे हैं तो आप उसको जल्दी से गिरा करके फिर जल्दी से गिरा दिए, लोटा किनारे रख दिए। लेकिन ध्यान दीजिए
तो इस तरह से पूरा क्या होगा, पूरा पानी जो है उसमें बर्तन में नहीं गिरेगा। तो आप क्या करिए, उसको लोटे से जब लोटे में भरे हुए पानी को आप बर्तन में जब उड़ेलिए तो उसको बढ़िया से निथार करके गिरा दीजिए। जब निथार के बढ़िया से गिरा देंगे मतलब एक भी बूंद जो है उसमें लोटे में ना रह जाए। ठीक है, तब जल्दी से आप उसमें गिरा दिए तो एक आध बूंद कुछ पानी उसमें जब रह जाएगा लोटे में तो कैसे जो है आप कहेंगे कि जो है इसका आयतन जो है उस बर्तन में फिक्स्ड है। जितना लोटे में आयतन था उतना ही आयतन जो है उस बर्तन में है, कैसे कह पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब उसको अच्छी तरह निथार करके आप लोटे में से पानी को निथार करके बर्तन में अच्छी तरह से गिरा देंगे, ठीक है, तब आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए। तो द्रव का जो होता है वॉल्यूम, द्रव जो है लिक्विड, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है इसका आयतन फिक्स्ड होता है। हाँ यह है कि इसको बढ़िया से आप जो है द्रव को ये एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराते समय आप अच्छी तरह से निथार कर उसको गिराएं। तो इस प्रकार से तो ठीक है, लिक्विड जो होता है इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक, आप समझ सकते हैं। मैंने बताया आपको कि आप 1 लीटर या 2 लीटर जो भी मतलब मात्रा लीजिए, उस पानी को किसी लोटे में रख दीजिए, ये ठीक है, तो लोटे में जितना आयतन होगा फिर उसी पानी को बर्तन में गिरा दीजिए तो वहाँ भी उसका आयतन उसका वॉल्यूम इतना ही होगा। और उस पानी को फिर किसी डब्बे में आप भर दीजिए तब भी उसका वॉल्यूम उसका आयतन उतना ही रहेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए इसका शेप निश्चित तो नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। तो यहाँ लिखेंगे लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स हैव, जो लिक्विड्स होते हैं, द्रव होते हैं, हैव नो फिक्स्ड शेप, वो निश्चित आकृति नहीं रखते हैं। बट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, जो द्रव होते हैं उनका निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि किसी भी बर्तन में जिस बर्तन में रखते हैं लिक्विड्स को वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड बट, ठीक है, बट दे हैव, वे रखते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड लिक्विड जो है फिक्स्ड वॉल्यूम रहते हैं, निश्चित आयतन रखते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो इनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और देखिए इस तरह से हमने कुछ बातें यहाँ पे लिखा है। और देखिए और भी आप अध्ययन करें और भी बातें सामने आती हैं। लिक्विड्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी दैन सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी दैन सॉलिड्स। जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स की अपेक्षा इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जब लिक्विड्स को आप देखिए जब दबाते हैं, देखिए आप किसी बैलून में आप लिक्विड को क्या कहते हैं, द्रव भर लीजिए, पानी भर लीजिए, पानी भर करके उसको दबाइए तो दबेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं लिक्विड्स हैव क्या कहते हैं, ये लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी। जो लिक्विड्स होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है, मोर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड्स के अपेक्षा जो है इनकी कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और भी आप कह सकते हैं जो लिक्विड्स सॉलिड्स होते हैं इनकी जो पार्टिकल होते हैं ये मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए इनमें जो गति होती है, ठीक है, गति, काइनेटिक एनर्जी आप कह लीजिए, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है मजबूती से बंधे हैं, गति नहीं करते हैं, तो इनमें गति नगण्य होती है। ठीक है, नहीं के बराबर इसमें गति नहीं होती, इसलिए जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लगभग नगण्य होती है। और इस ठोस की अपेक्षा इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि इसके जो द्रव के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इसके अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। ठीक है, इसलिए गतिमान होने के नाते इनका काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी गतिज ऊर्जा जो है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इस तरह से तमाम बातें सामने आती हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, गैस के बारे में भी थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। गैस के बारे में लिखते हैं। गैस के बारे में लिखते हैं हम। देखिए गैस के विषय में मैंने आपको समझा दिया। गैस के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। ठोस द्रव की अपेक्षा देखा जाए तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने के नाते जो है इनके बीच जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है इनका जो है न तो आयतन निश्चित होता है, न तो इनका आकार निश्चित होता है। गैस को जो है आप जिस भी बर्तन में भर दीजिए उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, और जितना गैस किसी बर्तन में भरेंगे, जब उस गैस को जो है दूसरे बर्तन में भरेंगे तो वहाँ आयतन कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो गैस होता है, इसका ना तो आकृति निश्चित होती है, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है। इस तरह स्टूडेंट यहाँ आप लिखेंगे पहला पॉइंट, मोलिक्यूल्स गैस के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट। गैस के लिए अब की बार हम अध्ययन कर रहे हैं। गैस के लिए यहाँ देखिए, हेलो, हम गैस के लिए अध्ययन कर रहे हैं। गैस के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो मोलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। अंडरस्टैंड? जो गैस के पार्टिकल, देखिए गैस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मोलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ही ढीले रूप में, बहुत ही ढीले रूप में बंधे होते हैं, बहुत ही लूज, ठीक है, बहुत ही लूज अवस्था में बंधे होते हैं। ठीक है, इन गैसेज, तो गैस जो होते हैं उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। दूसरी बात इसमें हम राइट कर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ढीले रूप में बंधे होते हैं। और इनके बीच में देखिए जो जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, ये बहुत अधिक होता है। ठोस और द्रव की तुलना में देखा जाए तो इनमें जो है खाली स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनका न तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना तो फिक्स्ड शेप होता है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, द गैसेज नाइदर मीन्स ना तो, द गैसेज, गैसें नाइदर मीन्स ना तो, आप जानते हैं नाइदर ना तो, द गैसेज नाइदर हैव ए फिक्स्ड, द गैसेज, गैसें नाइदर हैव ए फिक्स्ड शेप नॉर हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर हैव ए फिक्स्ड शेप, ना तो फिक्स्ड निश्चित शेप आकृति रखती हैं, नॉर ना तो हैव रखती हैं फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इनका निश्चित आयतन ही होता है। ठीक है, समझ गए आप? तो मोलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, इन गैसों में जो है जो मोलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ढीले अवस्था में। द गैसें नाइदर हैव ए फिक्स्ड शेप, ठीक है, गैसें नाइदर ना तो हैव रखती हैं ये फिक्स्ड शेप, ना तो निश्चित आकृति रखती हैं, नॉर हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो एक निश्चित आयतन रखती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट, और ध्यान दीजिएगा
और ये गैसें, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है बहुत अधिक होती है, ठीक है। ठोस द्रव की अपेक्षा इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, इन पे ज़्यादा दबाव डाला जा सकता है, ठीक है। किसी बर्तन में, किसी छोटे से बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को हम कंप्रेस करके, ठीक है, उसको भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैस को हम दबाव डाल करके भर सकते हैं। तो गैसों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है डियर स्टूडेंट, ये जो है बहुत अधिक होती है। इसलिए आप तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो गैसों में कंप्रेसिबिलिटी जो होती है डियर स्टूडेंट बहुत अधिक होती है। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट तीसरा पॉइंट, द गैसेस हैव रखती है मोस्ट कंप्रेसिबिलिटी, द गैसेज हैव मोस्ट कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY, द गैसेज हैव मोस्ट कंप्रेसिबिलिटी, गैसें जो है सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी रखती हैं, ठीक है। मतलब गैसों की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया संपीड्यता बहुत अधिक होती है, मतलब दबने का गुण, ठीक है। तो मैंने कहा किसी पदार्थ को जब हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, अगर वह दब जाता है तो उसके इस दब जाने के गुण को संपीड्यता कहते हैं संपीडित हो गया, कहते हैं बहुत आसानी से संपीडित हो गया, ऐसा कहते हैं। तो दबाना मतलब संपीडित करना। तो कोई चीज़ अगर हम दबा रहे हैं और आसानी से दब जाती है तो कहते हैं बहुत आसानी से संपीडित हो गई। तो इस तरह से संपीड्यता का जो गुण होता है इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो द गैसेज हैव, गैसें रखती हैं मोस्ट कंप्रेसिबिलिटी, सबसे अधिक संपीड्यता रखती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आज विस्तृत रूप में आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मैंने समझाया। अब स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में फिर कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ प्रस्तुत होंगे।